आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट का इंटरव्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ओके, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, सो आज हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में। राइट, तो पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कौन से मतलब डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रीमिटिव होते हैं। पहले तो ये समझते कि प्रीमिटिव क्या है। देखो, प्रीमिटिव वो है, प्रीमिटिव मतलब बेसिक है ना, बेसिक होता है जो चेंज नहीं होते बेसिकली। इम्यूटेबल बोला जाता है उनको, इम्यूटेबल है ना, इम्यूटेबल। ओके, बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे एक आता है, मैं सारे कमेंट्स में लिख देता हूँ ताकि इजी रहे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और साथ में ही उनका एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे नंबर है, ठीक है, लेट एज इज इक्वल टू 25। ठीक है, इसमें कंसोल डॉट लॉग अगर करेंगे तो बट ऑब्वियसली हमें ये 25 ही देगा। यहाँ पे रन करोगे तो आउटपुट आएगा 25। ठीक है, एंड इसका अगर आपको टाइप देखना है पर्टिकुलरली तो ये किस टाइप का है, टाइप ऑफ लिखोगे और आगे अगर ये वेरिएबल दे दोगे यहाँ पे कंसोल में, तो जैसे ही रन करोगे ये नंबर बताएगा। ठीक है, ये हो गया नंबर का सीन। अब अगर नंबर में बेसिकली ये भी रहता है कि डेसिमल भी ले सकते हो। जैसे अगर इसको 0.25 कर दिया एंड टाइप ऑफ करोगे, शायद ये भी नंबर ही आएगा। हाँ, नंबर ही है ये, है ना। मतलब जैसे जावा में पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि नंबर के लिए डेसिमल, डबल, फ्लोट वगैरह रहता है, तो जावास्क्रिप्ट में वैसा नहीं है। खैर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड ये हो गया नंबर का सिनेरियो। ठीक है, और तो नंबर के लिए मैं लिख लेता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है इंटीजर, है ना, इंटीजर एंड डेसिमल। ठीक है, दूसरा जो होता है नेक्स्ट इज दैट स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग का क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, नेम, यहाँ पे जैसे जॉन दे दिया। ठीक है, और नेम का अगर टाइप ऑफ निकालेंगे अपन तो ये स्ट्रिंग आना चाहिए। ओके, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। सो ये है स्ट्रिंग का। सो स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट या कैरेक्टर्स, जैसे टेक्स्ट या कैरेक्टर्स, हाँ, कैरेक्टर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद जो थर्ड आता है आई थिंक ट्रू फॉल्स वाला बुलिन। यस, नंबर 3 पे है बुलिन। ठीक है, एंड इक्वल टू, या इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। सो इसका एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे लेट इज लॉग्ड इन, अगर मैं इसको ट्रू कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर इफ इज लॉग्ड इन, ठीक है, ये कंडीशन में डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग यूजर इज लॉग्ड इन, है ना। अब क्या होगा, जैसे बेसिकली बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स में लेके जाता है, या तो ट्रू होगा, या तो सही होगा, या तो गलत होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया इज़ लॉग्ड इन, सही है, और इसको अगर सही है, अगर इफ़ कंडीशन में लेके जा रहे तो ये प्रिंट करेगा। अपन देखते हैं इसको। ठीक है, यूज़र इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, अब अगर इसको उल्टा करते हैं, जैसे एक और एक इसका वैसा वर्सा भी देख लेते हैं, एल्स कंडीशन भी लिख लेता हूँ मैं, है ना, कंसोल डॉट लॉग और अनेबल टू लॉगिन, फॉर एग्जांपल अनेबल टू लॉगिन। ठीक है, सो ये अनेबल टू लॉगिन का एक दे दिया। अब यहाँ पे कब गड़बड़ होगी पता है, अगर मान लो इसमें मैंने पर्टिकुलरली इसको नॉट कर दिया, या फिर नॉट कर दिया, अनेबल टू लॉगिन हो गया, ये एल्स कंडीशन में चला गया डायरेक्टली और इसने ये प्रिंट कर दिया, या फिर मैं इसको फॉल्स दे देता हूँ यहाँ पे, तो भी चेंज हो जाएगी पिक्चर। ये अनेबल टू लॉगिन ही लेके आएगा, अनेबल टू लॉगिन। ठीक है, सो ये बुलियन हो गया। सो बुलियन का नेचर क्या होता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स मोस्टली कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सो ट्रू या फॉल्स, मोस्टली
यूज्ड इन कंडीशंस, ठीक है। फिर आता है नंबर 4 पे अनडिफाइंड, ये भी एक डेटा टाइप है, अनडिफाइंड है ना। अब अनडिफाइंड कैसे यूज़ करेंगे, देखो लेट एक्स, ठीक है, एंड कंसोल डॉट लॉग। अब मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड बेसिकली आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको रन करूँगा तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा। सो अनडिफाइंड मतलब कि भाई तुमने उसको बेसिकली डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है ना, एक्सेस कर दिया। अपन ने यही पढ़ा था एक वीडियो में कि डिक्लेयर, फिर एक्सेस और फिर उसके बाद इनिशियलाइज। तो बेसिकली इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो ये अनडिफाइंड बेसिकली वेरिएबल बना है, वेरिएबल इज क्रिएटेड राइट, बट वैल्यू इज नॉट असाइंड, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल एग्जाम्पल था ना इसका। देखो लेट एक्स, क्योंकि आपने दिया नहीं। अच्छा, अब अगर इसका वेरिएबल असाइन करते जैसे x इज इक्वल टू 5, तो ये 5 यहाँ पे प्रिंट कर देता, तो 5 आ गया ना यहाँ पे, ये था। फिर और एक इसमें क्या है, डिफाइन अनडिफाइन हो गया। दूसरा शायद से नल ले लेते हैं, नल वाले की एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, 5 नंबर पे है नल, ठीक है। सो नल का मतलब इंटेंशनली एम्प्टी, डेवलपर ने खुद ने ही मतलब उसको एम्प्टी रखा है। तो जैसे एक कंडीशन अगर मैं लेता हूँ कि इफ़, या फिर इसको ऐसा लेते हैं लेट नेम इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका सिर्फ टाइप देखते, टाइप ऑफ देखते क्या आता है, लॉग टाइप ऑफ, नेम भी अगर करेंगे तो क्या आता है देखते हैं इसको। ये तो ऑब्जेक्ट आया, ये भी एक भाई इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है कि नल का जो है डिफाइंड मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डिफाइन क्या होता है उसका। तो भाई ये ऑब्जेक्ट आता है, याद रखना। यहाँ पे वो डेफिनेटली पकड़ते हैं और पूछते हैं ये चीज़ कि भैया नल का टाइप ऑफ डिफाइन क्या है, मतलब किस टाइप का है नल, तो वो ऑब्जेक्ट है एक। आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा बनाया, लेकिन हाँ वो यूज़ होता है उस तरीके से, ठीक है। इसका पर्टिकुलरली नल का अगर एग्जांपल देखें, लेट यूज़र नल, एंड यहाँ पे मैं अगर इसको लॉग यूज़र कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफकोर्स नल आएगा, क्योंकि नल असाइन किया हुआ और नल ही आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट वाला ज़रूर याद रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो पूछते ही पूछते हैं। तो नल का मैं ऐसा बता सकता हूँ कि इट्स एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बोल दो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो याद भी रहेगा कि भाई इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है ना। फिर दूसरा आता है सो नंबर 6 पे आता है बिगिंट। सो बिगिंट का मतलब है कि बिगिंट यूज़ होता है जहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, है ना, मतलब सो इट्स यूज्ड इन वेयर नंबर इज टू लॉन्ग, ठीक है। जैसे लेट एन इज इक्वल टू, जैसे ये हो गया और लास्ट में एन, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग होता है, और इसको कंसोल डॉट लॉग अगर करेंगे तो इसका टाइप ऑफ देखेंगे, है ना। टाइप ऑफ एन क्या आता है देखते हैं, नंबर ही दिखा रही है, नॉट श्योर। यहाँ पे पीछे एन अगर लगाते तो क्या आता है, अरे सॉरी, हाँ बिगिंट, आपने देखा। तो बेसिकली लास्ट में मैंने एन लगा दिया एंड यहाँ पे बिगिंट आ गया, है ना। तो ये टाइप ऑफ बिगिंट का है। एंड 7th नंबर पे है लास्ट वाला सिंबल। लास्ट वाला जो है 7 नंबर का वो है सिंबल, है ना, सिंबल। तो लेट अगर इसको यूज़ करेंगे ID 1, या फिर सिर्फ ID भी ले लेते हैं, तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है सिंबल, इसके अंदर वो ID डाली जाएगी, है ना। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो सिंबल का नेचर ये रहता है कि ये क्या करता है, वैल्यू, यूनिक वैल्यू लेके आता है, या यूनिक वैल्यू जनरेट करता है बेसिकली,
और इसका अगर console.log में देखेंगे टाइप ऑफ आईडी, ठीक है, सॉरी या अब अगर इसका चेक करेंगे तो ये सिंबल लेके आ रहा है। ओके, सो आई होप ये 7 जो थे व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट फॉर प्रीमिटिव वो अपन ने देखे। मोस्टली अगर आप देखोगे तो हम लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारी यूज़ करेंगे ही करेंगे। एटलीस्ट नंबर, स्ट्रिंग, बूलिंग, ये 3 चीज़ें तो बहुत बहुत कॉमन है ऑटोमेशन में और यूज़ होता ही होता है, ठीक है। बाकी शायद हमारे काम का नहीं हो, अनडिफाइंड नल, बिगिन सिंबल, ये शायद से डेवलपर लेवल के लिए हो, लेकिन हाँ ये 3 चीज़ें तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की हुई है और ये 100% यूज़ होगा ही होगा। सो आई होप यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसका सेकंड पार्ट आएगा जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव पर्टिकुलरली, ठीक है, जिसमें मतलब एरेज है, बहुत सारे मतलब लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नॉन प्रिमिटिव में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।